ब्रेल एजुकेशन को मजबूत बनाना, नेशनल लेवल की डिसेबल वेलफेयर स्कीम्स पूरी तरीके से उन तक पहुंचाना वगैरह वगैरह सब शामिल थे। उन्हें एलजी इंतजामिया से अपील भी की कि वो फौरन कदम उठाएं, माजूर कम्युनिटीज़ खासतौर पर डिसेबल्ड के लिए ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मौसर कार्रवाई करें। जम्मू व कश्मीर में इसके बरअक्स इनका इस्तेसाल किया जाता है हर साल। सरकारी तौर पर इस दिन को मनाने के लिए चंद मंजूर नज़र अफराद को जमा करके किसी टाउन हॉल में या किसी और होटल में या किसी रिजॉर्ट पे बुक करके वहाँ पे इन्हें चाय की एक प्याली या बिरयानी देकर करोड़ों रुपए के बिल इनके नाम से निकाले जाते हैं। इसी तरह जो हमारा PWD एक्ट 2016 बना हुआ है उसकी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। हमारी डिमांड्स है कि एक तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जनरेट की जाए सरकार की तरफ से, ताकि जो भी इन जिस्मानी तौर नाखिज लोगों ने इन मुश्किलात में तालीम हासिल की है उनको इसका सिला मिल सके, या कोई ट्रेनिंग की है किसी ने ITI की या किसी और कोई ट्रेनिंग की है तो उसके हिसाब से जॉब मिलना चाहिए या अपने पाँव पे खड़े हो सके। आप इतने महंगे महंगे ड्रेस लगाते हो, करोड़ करोड़ के आते, तो ये भी सोचना चाहिए ना जो ये डिसेबल भाई हैं ये भी हमारे ही हैं, इनके वोट हमें जरूरत लगते हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। अगर वोटिंग होती है उस टाइम हम इनके घर हर जगह इनके सबके पास हम पहुंचते हैं। जितना हमें जरूरी इनका वोट है उतना जरूरी हमें ये लोग भी है। अगर वोट इनका हमें अच्छा लगता है ये भी अच्छे लगने चाहिए। मैं मोदी जी से ये बोल रही हूँ, ये भी हमें अच्छे लगने चाहिए। इसलिए प्लीज मेहरबानी करके मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कब तक ये बेचारे आने जाने में भी इनको दिक्कत होती है। मैं यही उसको अपील करती हूँ कि इनका कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, इनकी पेंशन में इजाफा किया जाए। इनका ऐसे नहीं होता। अगर नहीं मोदी जी ये बोल रहा है कि वो ऐसे किसी को नहीं देगा, मुझे पता है वो बेचारा क्या कर सकेगा, वो ऐसे नहीं देगा किसी को बेचारा। इसमें मैं उसको बोलूंगी कि उसकी वो हरकत ही ऐसी करता है इन लोगों के साथ। वो बोलता है मैंने उसको मैं लोगों को घर बना के देता हूँ। कौन से घर बना के दिए उसने? मुझे पता है डिसेबलों को क्या किया उसने। अगर वो वैसे नहीं करता, पेंशन ऐसे वो नहीं देता, मुफ्त में वो पेंशन नहीं देता। मैं ये कहती हूँ इनका कोई रोजगार बना दे। हम लोग इसको डिसेबिलिटी डे नहीं मनाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये ब्लैक डे है। सरकार उमर साहब ये काम बहुत किया उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया। 3 लाख सैलरी कर दी उन लोगों ने, 3 लाख यार, 3 लाख रुपया सैलरी अपने लिए कर दी और आवाम को रास्ते पे छोड़ दिया। उमर साहब याद नहीं है आपको? ये डिसेबल्ड पर्सन लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने आपको इलेक्ट करके भेजा, असेंबली के अंदर आपके MLA को भेजा, आपने 3 लाख कर दी। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे सेक्टर के लोग हैं इन लोगों के लिए आपने 1250 कर दिया है। ये लोग PhD हैं, PG हैं, नेट क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है। दीज आर एजुकेटेड पर्सन। बड़ी अफसोस की बात है कि उमर साहब का इलेक्शन के टाइम पे एक चेहरा और आज उमर साहब बोलेरो गाड़ी में घूमते हैं, असेंबली के अंदर चाय का कप पीते हैं, बड़े मजे से इनके MLA इनके मिनिस्टर्स सब करते हैं और इन लोगों को याद सेक्टर नहीं आया। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है डिसेबल होना, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक तो डिसेबल कुदरत नेचर की जानिब से मिला हुआ वो एक ऐसा तोहफा या फिर एक ऐसी मनहूसियत जो आम लोगों की ज़िंदगी में बड़ा असर डालती है। अगर कोई जिस्मानी तौर पे माजूर है तो यकीनन उसकी ज़िंदगी आम लोगों के मुकाबले में थोड़ी सी अलग होती है। और उसके बावजूद भी अगर ये हौसला करके हमारे समाज में बराबरी के साथ बेहतर अंदाज में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहें तो क्या आम लोगों के बराबर उनको वो इज्जत, वो तमाम तरह स्कीमों का फायदा और हर वो चीज जिसमें उनका हक है क्या दिया जाता है? आज माजूरों ने इस चीज को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि इनमें से सारी चीजें सिर्फ बातों की हद तक, वादों की हद तक महदूद है और उन्हें इन तमाम तर चीजों का फायदा नहीं मिल पाता है। माजूरों को क्या चाहिए? इज्जत की जिंदगी। सरकार इन तमाम तर चीजों में तरजीही बुनियाद पर इनके मसाइल को दूर करने की कोशिश करे। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से और बेहतर अंदाज
अंदाज में माजूरों की जो रिपोर्ट है ग्राउंड से वो लगातार भेजते आ रहे हैं। शेख जमशेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया है इस्तकबाल सराब का, और उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर डिसेबिलिटीज़ लोगों के हवाले से उन्होंने काफ़ी कुछ खिदमत अंजाम दी है। जमशेद साहब, मैं सीधा आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ें अभी हम देख पा रहे हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे सोसाइटी के अंदर, हम बातें बहुत करते हैं, हम वादे बहुत करते हैं और सरकार सिर्फ यही लॉलीपॉप लगातार दिखाती भी आ रही है, लेकिन माजूरों के लिए क्या वाकई ग्राउंड पे इतनी सारी प्रॉब्लम है जिसका जिक्र ये हमारे साथ शेयर करते हुए कर पा रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक खास मौजू पे मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि मैं खुद एक डिसेबल पर्सन हूँ। एज ए सोशल एंड पीस एक्टिविस्ट देश के हित के लिए, नेशन के लिए काम करता हूं, लोगों के लिए दिन रात एज ए वॉलंटियर काम करता हूं। एक स्पेशल फिजिकली चैलेंजेड पर्सन लोगों के लिए दिन रात खड़ा रहता है, अपने देश के हित के लिए, देश को आगे कैसे बढ़ाए उसके लिए काम करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि आज माजूम का दिन है, मगर हम नहीं मानते। हम सिर्फ दिन के बतौर इसको मनाते हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारा गवर्नर, हमारा जो ये पीएम है, ये सिर्फ दिन के बतौर माजूरों का दिन मनाते हैं, सिर्फ फोटो शूट के लिए, जो माजूरों का हक है। टुडे इज नॉट जस्ट अनदर डे, इट इज द डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। लेकिन अगर मैं सही मानूं, मैं डिसेबिलिटीज के हवाले से बात करूं तो आप देखिए, स्ट्रगल विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रगल विथ एजुकेशन, स्ट्रगल विथ जॉब, स्ट्रगल विथ डिग्निटी, और सबसे बड़ा स्ट्रगल सिस्टम की सोच है। आप देखिए, अगर मैं बात करूं डिसेबिलिटी एक्ट 2016, सिर्फ एक्ट तक ही वो महदूद रहा है। जो उसमें लिखा गया है कि डिसेबिलिटीज के हवाले से ये काम होने चाहिए, मगर ऑन ग्राउंड नहीं है। डिसेबिलिटी, ये जो फिजिकली चैलेंजेड पर्सन्स हैं, ये दिन ब दिन इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बिल्कुल जमशेद साहब, मैं आपके जज्बात यकीनन उस हद तक नहीं समझ सकता क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं, और अगर मैं फिजिकल चैलेंज्ड होता तो यकीनन उस दर्द को बेहतर अंदाज में समझ पाता, लेकिन जो अल्फाज आपने अदा किए हैं उससे साफ जाहिर है कि तकलीफें किस हद तक है। मैं इस बात में भी नहीं मानता कि आप फिजिकल चैलेंज हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों के जो कारनामे हैं, जो सोसाइटी के लिए योगदान है, वो बहुत बड़ा है। तो आप यकीनन हमसे काफी ऊपर हैं, ऊंचे हैं, लेकिन ये सिर्फ अल्फाजों के हद तक है। जाहिर है कि समाज के अंदर ना बराबरी का जो तोहफा दिया जाता है, अल्फाजों का जामा पहना करके सरकार जो वादे करती है, उसमें कहां तक वो कामयाब है और कहां तक आप तक पहुंच पाती है वो सारी चीजें, वो सारी स्कीमें? नहीं पहुंच पाती है सर। मैंने पहले ही कहा कि ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप देखिए, हाल ही में सकीना इतू जी ने 250 रुपए, माजूरों को पहले 1000 मिलता था, फिर सकीना इतू जी ने 250 रुपए हम पे मेहरबानी की, जबकि वो खुद सैलरी ले रही है 3 लाख रुपए। माजूरों पे उन्होंने एक मेहरबानी बड़ा बयान दिया है कि 250 रुपए माजूरों के लिए मैं बढ़ा रही हूँ। 1250 रुपए मंथली जो इनको पेंशन मिलती है, 250 में उसमें मैं हमारी सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब, ये 250 रुपए हमें बढ़ा रहे हैं, माजूरों के लिए ये बढ़ा रहे हैं। जबकि 3 लाख 4 लाख रुपए, 4 करोड़ की गाड़ियां खुद को रखते हैं। हम जब वोट लेना होता है तब ये माजूर इनको ये याद आते हैं, इन माजूरों के पास जाते हैं कि आप वोट कास्ट करो। सबसे अहम बात, सबसे अहम मुद्दा मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से ये उठाना चाहता हूं कि एक माजूर जब वोट डाल सकता है कि तो फिर इस माजूर को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलती? क्या एक माजूर लीडर बनने के काबिल नहीं? मैं भी एक माजूर हूं, मैं भी एक स्पेशल हैंडीकैप्ड पर्सन हूं। आप देखिए किस तरह से मैं दिन रात लोगों के जेन्युइन इश्यूज हाईलाइट करता हूं, किस तरह मैं देश के हित के लिए काम करता हूं, मगर इनके सोच में, सिस्टम की जो सोच है कि माजूर जो है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो स्पेशल चैलेंजेड पर्सन है, ये लीडर बनने के काबिल नहीं, ये सिर्फ वोट डाल सकता है। पॉलिटिकल में इनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। जैसा कि ST बाकियों के लिए रिजर्वेशन है, माजूरों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारे साथ ऐसा सोतीली मां का सलूक क्यों किया जा रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहते हैं कि सबका
साथ सबका विकास, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, देश को आगे बढ़ाऊंगा। क्या ये माजूर इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ये माजूर इस देश को आगे बढ़ाने में काम नहीं कर सकते? सर बिल्कुल, बहुत ही पुरदर्द सवाल है और इस चीज से इनकार कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आमतौर पे मुल्क में जो हमें देख पा रहे हैं, ओवर द वर्ल्ड, ओवर द कंट्री, जो हमें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और जो जमशेद साहब जैसे लोगों का दर्द अब खुद को महसूस करते हैं अपने अंदर, वो यकीनन इस चीज को भी जानना चाहेंगे कि एक माजूर होना, डिसेबल होना क्या होता है जमशेद साहब, और इस चीज का दर्द यकीनन आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस हवाले से मैं सवाल करूंगा आपसे। लेकिन कुछ खास चीजें जो आज हमने देखा, आज पूरे मुल्क में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जा रहा है और इस बार थीम रखी गई है माजूरों को शामिल करके सोसाइटी को आगे बढ़ाना। लेकिन क्या वाकई सोसाइटी के अंदर एक भद्दा मजाक नहीं किया जा रहा है? इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर बारामूला जिले के अंदर टंगमर्ग में डिसेबल्ड एसोसिएशन ने यानी खुद से इन्होंने अपनी तरफ से शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि हमें ज़मीन पर कोई सर्विसेज नहीं मिलती। लोगों का कहना है कि सरकार की कई स्कीमें मौजूद होने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसा कि जमशेद साहब ने कहा। उल्टा कई जगह पर लोगों को परेशान किया जाता। जी हाँ, समाज के अंदर क्या इनको बराबरी का हक मिलता है? चाहे वो सोशल लाइफ हो, शादी ब्याह की जिंदगी हो, एक दूसरे से मिलना जुलना हो, दोस्ती हो, अहबाब हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, आम जिंदगी हो? नहीं, इसका सीधा जवाब है नहीं। पॉलिटिकल इसके अंदर इनका कितनी हिस्सेदारी होती है? जमशेद साहब से आपने सुना, उनका यह भी कहना था कि इंतजामिया के इस अहम दिन पर गुलमर्ग सब डिवीजन में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, माजूर खुद से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जो भी नाइंसाफी है ये खुद अपनी जुबानी बताते हैं। डिसेबल डे आज है, हमें अभी तक कान पता नहीं है कि आज 3 दिसंबर है, डिसेबल डे है। जिस तरह यहाँ पे वुमेन्स डे मनाया जाता है या नशा मुक्त हम पेश होते हैं सारे इन डे में, मगर जो हमारा डे है डिसेबिलिटी डे, इसका मतलब है कि हम स्पेशल है। स्पेशल कहाँ पे हम स्पेशल है? ये देखिए कि आज 8 साल से हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें पेंशन बढ़ाया जाए। तो हमें यकीन दहानी दी थी कि गवर्नर साहब ने कि आपका पेंशन 5000 हो जाएगा। तो जब हमको अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बन गई है तो उन्होंने हमको सीधे 3000 का वादा किया था, फिर 250 रुपये हमें बढ़ गए। तो वहाँ पे भी उन लोगों ने हमें एज का एरिया रखा है, जो 80 साल का हो उसको 2000 रुपये मिलेंगे। आप सहाफत के साथ काम कर रहे हो, आप बोलो कि एक डिसेबल 80 साल तक क्या जिएगा? डिसेबल को 40 साल तक 40 साल निकालने कितने पापड़ जलने पड़ते हैं, तो वो 80 साल तक कहाँ जिंदा रह जाएगा? ये भी हमारे लिए एक मजाक है। आज भी वही नाइंसाफ़ी हो रही है, आज इसलिए हम यहाँ आए। आज देखो ना, मतलब पेंशन, हमारा पेंशन जो है 1250 हो गए हैं। आज जब दवाई लेने के लिए जाते हैं ना, वो एक ही टाइम 1000 में दवाई जब लानी होती है, एक टाइम में 1000 का दवाई आते हैं। हमारा राशन कार्ड जो मामला है ना, हमारे पास जब हम किसी को कहते हैं हमको भी वो AIY कार्ड दे दो, वो कहते हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों हमारे पास अवेलेबल नहीं है? अगर मतलब हम गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये स्कीम रखी है, इनको मतलब AIY कार्ड दे दो। किसी को AIY कार्ड नहीं है। जो एक नॉर्मल इंसान है ना, इनका एग्रीमेंट हो जाता है, जितना मतलब उनको नॉर्मल इंसान का भी उतना ही फीस है, एक डिसेबल पर्सन को भी उतना ही फीस भरना पड़ता है। बात को समझ पाएं और सरकार तक आवाज़ पहुंचे कि एक डिसेबल होना क्या होता है, किस तरीके से उनके अंदर का जो दर्द है वो दिखाना ज़रूरी है दुनिया को। जमशेद साहब, सीधा सवाल यही है हमारा कि डिसेबल होना होता क्या है? ये कैसे महसूस होता है? क्या महसूस होता है खास तौर पे एक डिसेबल को? और उससे भी बड़ी बात कि समाज में जब उनके साथ ना बराबरी हो, सोशल इनजस्टिस हो, पॉलिटिकल इनजस्टिस हो, तो कैसा महसूस होता है? सर, डिसेबल होना ऑलरेडी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक वो तबका है जिसको लोगों ने भी छोड़ा है और सरकार ने भी छोड़ा है। कम से कम एक अगर अपनाता, सरकार अगर अपनाती, जो स्कीम्स उन्होंने हमारे लिए डिसेबल पर्सन्स के लिए रखी हैं,
वो प्रॉपर तरीके से एक डिसेबल, एक फिजिकली चैलेंजर तक पहुंचती, शायद वो किसी हद तक वो ये ना समझता कि अगर सबने छोड़ा, कम से कम सरकार ने पकड़ा, सरकार ने नहीं छोड़ा, सरकार बराबर सौतीली माँ का सलूक हमारे साथ नहीं कर रहा है। मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो हमारे साथ मजाक होता है, चाहे स्टेट लेवल पे मैं बात करूं या नेशनल लेवल पे मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे साथ, यहाँ पे फिजिकल चैलेंजर पर्सन के साथ मजाक होता है। अगर मैं बात करूं सर ग्राउंड रियलिटी की, स्कूल्स में अगर आप देखिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, स्कूल्स में डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई व्हील चेयर रैंप्स नहीं है, हॉस्पिटल में कोई डिसेबल के लिए, ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि हॉस्पिटल में डिसेबल के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, कोर्ट्स में साइन बोर्ड्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट में डिसेबल्ड के लिए फ्रेंडली बसेस नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि विलेजेस में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है डिसेबल्ड के लिए। लेकिन जमशेद साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? ये चीजें बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर समझाने की कोशिश करें। इसको एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, क्या वहां पे डिसेबल्ड के लिए वॉशरूम या इतनी जो जरूरी सुविधाएं हैं वो नहीं है? इसका मतलब ये है कि डिसेबल्ड पर्सन वहां जाएगा तो कैसे, जो सबसे ज्यादा जरूरी समस्या, और आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी उनको असुविधाएं होती है, तो क्या सरकार की जानिब से ऐसे कदम नहीं उठाएंगे? क्योंकि सरकार ने आपसे वोट लिया, आपसे वादे किए, तो क्या सरकार ने आपसे जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए? जी, सरकार ने हमसे वोट लिया है सर, एक बुद्धा मजाक किया है। हमारे डिसेबिलिटी होने पे उन्होंने ऐसा मजाक किया, 250 रुपए हमें पेंशन में बढ़ोतरी की। सकीना जी ने 250 रुपए एक डिसेबल्ड के लिए 250 रुपए बढ़ाए। उसने एक महान काम किया, वोट के बदले 250 रुपए उसने बढ़ाए, बड़ा महान काम किया। 3 लाख को सैलरी खुद ले रही है, वो महान काम किया हमारी गवर्नमेंट ने। मैं बता रहा था कि स्कूल में, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है सर, डिसेबल्ड के लिए कोई व्हील चेयर नहीं होती है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो डिसेबल पर्सन के लिए कोई टॉयलेट वहां पे डिसेबल पर्सन के लिए नहीं है। या अगर मैं सर हमारे कोर्ट्स की अगर बात करूं, वहां पे साइन बोर्ड होने चाहिए थे डिसेबल पर्सन के लिए, वो नहीं है। ट्रांसपोर्ट में डिसेबल्ड के लिए फ्रेंडली बसेस नहीं है, विलेज में डिसेबल्ड के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। तो सर बाकी जो सरकार ने कागजी तौर स्कीम डिसेबल्ड पर्सन के लिए रखे हैं, वो तो कागज में ही दफन हुए हैं। डिसेबल्ड पर्सन, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को दिन ब दिन स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर आप देखिए राशन कार्ड, जो एक माजूर इंसान का हक है, और माजूर इंसान के लिए आए हुए राशन कार्ड, जो आर्टिकल ये पीडब्ल्यूडी एक्ट में 2016 में ये वाज़ेह तौर है कि राशन कार्ड इनको आए हुए मिलना चाहिए जो जिस्मानी तौर नाक़िज़ हैं। वहां पे भी हमारे साथ सौतीली मां का सलूक किया जाता है। तो अगर मैं सब की बात करूं तो सर एक डिसेबल्ड पर्सन जो ऑलरेडी परेशान है, उसको मतलब हर जगह से परेशान किया बिल्कुल, जाता है। परेशानी तो साफ है। अगर आम लोगों से मैं खिताब करूं, उससे साफ तौर पे जाहिर होनी चाहिए कि एक डिसेबल के साथ आप शादी ब्याह नहीं करते या तरजीह नहीं देते, बल्कि अगर मैं दूसरी शब्दों में कहूं तो आप उनके साथ दस्तरखान शेयर नहीं करते, उनको बगल में बैठने की इजाजत तक नहीं देते, क्योंकि आप इसे ऐप समझते हैं। और हालांकि उनकी गलती नहीं है, वो समाज में बेहतर अंदाज में योगदान देते हैं और बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों की सोच है। लेकिन खैर, ये सोशल एक ऐसी चीज है जिसको बहुत पहले से हम सभी को दुरुस्त करनी चाहिए। सरकार इसमें जिम्मेदार है ही, लेकिन आम लोग भी इसमें गुनहगार हैं। एक चीज जो जमशेद साहब मैं समझने की कोशिश करूंगा, हम देखते हैं कि वो लोग जो गुनाह करते हैं नशा करके, लेकिन उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं, लगातार प्रोग्राम्स होते हैं, उनको बहुत ही आवभगत किया जाता है और उनको बिल्कुल सर पे बैठाया जाता है कि साहब अब नशा छोड़ो और आओ, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फौज, सरकार, आम लोग, हर कोई इस चीज को बहुत ही तरजीह निगाह से देखता है, अहमियत देता है। लेकिन क्या ये तरजीहात सरकार या आम लोगों की तरफ से आपको मिल पाती है? नंबर 1। और अगर नहीं तो सरकार से और खास तौर पे समाज से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात और क्या पैगामात रखना चाहेंगे? सर हमारी यही रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द पहले तो पॉलिटिक्स में हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए।
जैसे कि आपने SC ST OBC को दिया है, उस तरह से फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स को भी रिजर्वेशन दे देनी चाहिए। पंचायत हो या बाकी ये इलेक्शंस हो, उनमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और सबसे अहम, जो आपने पेंशन जो 250 रुपए बढ़ाया, जो एक बड़ा मजाक किया हमारे साथ, इस ये पेंशन कम से कम 5000 माहाना हमें मिलना चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे स्पेशल पर्सन्स हैं जिनके घर में कुछ भी नहीं है, वो मंथ वेट करते हैं जब उनको ये 1250 रुपए मिलते हैं, उससे वो अपने घर का रोजगार चलाते हैं। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि जो आपने कागजों में जो स्कीम्स डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए रखी है, वो ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, जिस तरह आपने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखा है, उसी तरह आप मॉनिटरिंग सिस्टम और ग्रीवेंस रिड्रेसल डिसेबल्ड के लिए एक खास ग्रीवेंस रिड्रेसल और मॉनिटरिंग सिस्टम रखिए, ताकि अगर हमारे साथ कहीं किसी भी शोबे में हमारे साथ नाइंसाफी होती हो, हम डायरेक्ट उस ग्रीवेंस रिड्रेसल से अपना काम करवा सकते हैं।